शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू का साफ तौर पर बयान, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मार्च के अंत तक भरे जाएंगे 4000 यानी रिक्त पद, खाली जो पोस्टें हैं वो भरी जाएंगी। बताना चाहिए हालांकि सरकार जम्मू कश्मीर में गतिरोध के अलावा राष्ट्र विरोध और समाज विरोध गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाने जा रही है, लेकिन वह विभिन्न सरकारी विभागों में पड़े 4000 रिक्त पदों को भरने के लिए एक तंत्र बनाएगी। इस साल मार्च खत्म हो रहा है होने तक ये बात जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नवनियुक्त यानी नए चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक यानी डेली एक्सेल्सियर को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन में और राष्ट्र विरोधी और सामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा जो कि अपनी नौकरियां करते समय यानी कि सरकार से तनख्वाहें लेते, वही दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी जमकर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ताकि ये सुनिश्चित किया जाए यानी कि अधिकारियों पर जो भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा तो कसा जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि संबंध में कानून पहले से ही प्रचलित है और सरकार प्रशासन में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून के अनुसार सख्ती से काम करेगी। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि कैसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी जाए और डेडवुड को बाहर कर रास्ता दिखाया जाए, अतुल डुल्लू ने कहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और कार्यालयों में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए यानी मैन पावर को दूर करने के लिए मार्च के अंत तक 4000 जो खाली पोस्टें उन्हें भर दिया जाएगा। अतुल डुल्लू ने कहा कि ये सरकार यूटी में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का प्रयास कर रही है ताकि सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन में किसी भी तरह से कोई यानी कि शिकायत ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है लोगों की शिकायतों का निपटारा कैसे अधिक प्रभावी और संतोषजनक बनाया जाए। इस संबंध में शिकायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक तंत्र भी बनाया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कि लोक सेवा आयोग पीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि भर्ती एजेंसियां काफी लंबे समय के नेतृत्वहीन है। अतुल डुल्लू ने कहा कि सरकार इसके खिलाफ है और पीएससी के अध्यक्ष का पद भरा जाएगा जल्द ही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरित नीति को यानी जो ट्रांसफर की नीति को प्रशासन की प्रभावशालीता को प्रभावित किए बिना यूटी में यानी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा ये भी कहा कि जीपी फंड के लंबित बिल यानी कि जो जीपी फंड के लोगों के लंबे बिल काफी देर से पेंडिंग है, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य बकाया के अलावा ठेकेदारों के बिल का भी समय पर भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में पहले ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पहले कुछ वित्तीय समस्याओं के कारण देरी हुई थी लेकिन अब ये मुद्दा सुलझ गया है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद को भरने के संबंध में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्य सचिव ने कहा कि कॉलेज के लिए प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए एक तंत्र विकसित किया जा रहा है ताकि कोई तदर्थवाद न हो। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में पहले से ही काम कर रही है। अतुल डुल्लू ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक मजबूत औद्योगिक पैकेज मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ऑर्बिट इलाकों को पर्यटन मानचित्र के तहत लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे और सरकार सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार और यूटी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर काम करेगा और रोजगार सृजन के लिए और क्या किया जा सकता है इसके तरीके और साधन भी खोजे जाएंगे। यानी कि एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि मार्च
तक, मार्च 2024 तक 4000 रिक्त जो पद है उन्हें भरा जाएगा। यानी रोज 4000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, और वो मिलेगा उनकी अपनी क्षमता के आधार पर, उन्हें अपनी काबिलियत के आधार पर। इसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार वचनबद्ध है कि कोई भी अगर भर्ती होती, इसमें कोई भी इस तरह के यानी शक और शुबा ना हो, हम यानी आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। और साथ ही साथ अतुल डुल्लू जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अब भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने इस पर पूरी तरह से संज्ञान लिया है। कई बार ऐसा भी देखने को आता है, कई ऐसे कर्मचारी जो सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, कई आपत्तिजनक चीजों को पोस्ट कर देते या कई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते थे और उन्हें किसी का डर नहीं होता था। पर अब लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से भारत सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उन कर्मचारियों पर नजर रखे हुए है कि कोई भी अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, देश विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों में मुलविस पाया जाता, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लगातार ये आंदोलन शुरू हो चुका है। अब सरकारी कर्मचारी जो सरकार से मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, खाते इस देश का है, पर कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस है, अब उनकी खैर नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, या तो उन्हें नौकरी से यानी टर्मिनेट किया जाएगा। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने है, पिछले कई दिनों से, अगर कई महीनों से लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। सरकार के इस कदम को आप किस तरह से लेते हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।